गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, जैसे कनाडा, रशिया एट्सेट्रा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बहुत सारी बर्फ़ गिरी हुई है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बर्फ़ के अंदर आपको चलना कैसे चाहिए जिससे कि आप गिरेंगे नहीं। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ गिरी हुई है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन जब ये बर्फ़ पिघल जाती है तो ये ब्लैक स्नो में बदल जाती है। ये आप देख रहे हैं नीचे, ये इस तरह से ये ब्लैक स्नो बन गई है। तो जब ये पिघलने लगती है तो ये एक बिल्कुल कीचड़ की तरह से हो जाती है। तो जब ये एक बिल्कुल कीचड़ की तरह से हो जाती है तो उसके ऊपर जब आप चलते हैं तो स्लिप होने का खतरा रहता है। जैसे आपने अभी ये जगह देखी थी तो यहाँ से बर्फ़ पिघली हुई थी और काफ़ी कीचड़ सा बना हुआ था। अगर उसके ऊपर अगर आप पैर रखते हैं और अगर अपने शूज़ प्रॉपर नहीं डाले हुए तो बहुत ज़्यादा गिरने का डर रहता है। लेकिन ये जो दूसरी स्नो होती है, जैसे ये स्नो है, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये स्नो है, ये अभी मेल्ट होकर के पिघल करके कीचड़ के रूप में नहीं बदली है। तो अगर आप इसके ऊपर पैर रखेंगे, इसके ऊपर अगर आप पैर रख रहे हैं और अगर इसके ऊपर आप चल भी रहे हैं तो आप नहीं गिरेंगे। अब मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप बर्फ़ के ऊपर चलिए। नॉर्मली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही बर्फ़ गिरती है तो सारे रास्ते, चाहे वो गाड़ी के लिए हो या पैदल चलने के लिए हो, वो साफ़ कर दिए जाते हैं। एक बहुत बड़ी वैन आती है जो कि जिसके आगे स्नो रिमूवल के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं और वो सारी स्नो रिमूव करके एक तरफ कर देते हैं। जैसे ये पैदल चलने का रास्ता है तो पैदल चलने का रास्ता बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है और स्नो को एक तरफ कर दिया गया है। तो इस पैदल चलने वाले रास्ते के ऊपर आप आराम से पैदल से चल सकते हैं। ये रास्ते में आपने देखा है कि लोगों को यहाँ पर कुत्ते रखने का बहुत शौक़ है और काफ़ी बार यहाँ बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है अपने आप में। तो लेट मी कम टू द पॉइंट कि नॉर्मली तो हमने उसी रास्ते पर चलना है जो बिल्कुल साफ़ किया हुआ हो और जहाँ पर ना बर्फ़ हो और ना कीचड़ हो। मोस्टली ऐसी जगह आपको ऐसा रास्ता मिल जाएगा जहाँ पर कि ना बर्फ़ होगी और ना कीचड़ होगा, क्योंकि ये पैदल चलने का रास्ता भी यहाँ पर बनाया जाता है। एक बहुत छोटी वैन होती है जिसके आगे स्नो को रिमूव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा होता है और उसके पीछे साल्ट गिराने के लिए, नमक गिराने के लिए जगह होती है जो सड़क पर नमक गिराती हुई चलती है। तो नमक से जो है वो अपने आप स्नो मेल्ट होकर वो अपने आप वहाँ से रास्ता साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर आपको पैदल चलने का रास्ता नहीं मिल रहा है या स्नो रिमूव नहीं हुई है और आपको लग रहा है कि मुझे चलने में प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर, तो उस टाइम में उस पिघली हुई कीचड़ के ऊपर पैर रखने की बजाय अगर आप थोड़ा सा साइड पर होकर जो ये बिना पिघली हुई बर्फ़ है, जैसे ये है, तो
जैसे ये बर्फ़ है, तो अगर आप थोड़ा सा हटकर इसके ऊपर चलेंगे तो आप गिरेंगे नहीं। ये बिल्कुल वाइट स्नो होती है जो नेचुरल वे से गिरती है और जो पिघली हुई नहीं होती है। अगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा हल्का सा साइड पर होकर, और जहाँ पर बिल्कुल थोड़ी हल्की सी बर्फ़ हो, बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसे कोई बर्फ़ का ढेर ना लगा हुआ हो। आई डोंट से कि आप बर्फ़ के ढेर के ऊपर चलना शुरू कर दें, दैट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन जहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा रास्ता ऐसा दिखाई देता है, जहाँ पर हल्की सी ऐसे स्नो गिरी हुई है और ढेर नहीं लगा हुआ है, और उधर से आपने रास्ता क्रॉस करना है, तो उसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो गिरने का डर नहीं रहेगा। सेकेंडली, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर स्नो ज़्यादा गिरती है, स्नोफॉल होता है फ्रीक्वेंटली और बहुत ज़्यादा होता है, तो आप एंटी स्किड शूज़ ज़रूर ख़रीद लें। एंटी स्किड शूज़ से गिरने का ख़तरा, वो एक स्पेशल क्वालिटी के बने हुए होते हैं और थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन उससे गिरने का ख़तरा काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप हल्का सा पैर आपका कभी स्लिप भी हो जाता है या किसी बर्फ़ की ऐसी जगह पे रखा भी जाता है जहाँ आप थोड़ा सा स्लिप कर रहे हैं, तो आपका शूज़ अगर एंटी स्किड शूज़ है तो वो आपको गिरने नहीं देगा और आपको चोट नहीं लगेगी। तो अगर थोड़ा सा ध्यान रख कर के आप सर्दियों में चलेंगे तो काफ़ी प्रोटेक्शन हो सकती है। और थर्डली, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी बाहर निकलें तो मौसम की ऐप को डाउनलोड करके निकलें, क्योंकि नॉर्मल ऐसे कंट्रीज़ के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं काफ़ी बार, और काफ़ी बार तो एक तरफ सनशाइन भी होता है और दूसरी तरफ इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं कि आपको लगता है कि आप हवा में उड़ ही जाओगे। तो अगर जब भी आप बाहर निकलते हैं तो मौसम का ध्यान रखें, और अगर आपसे मौसम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर लग रहा है कि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप बाहर मत जाइए, मैं यही सजेस्ट करूँगी। अगर आप देखेंगे कि मिसिंग पर्सन्स का रेट क्या है इस तरह के कंट्रीज़ में, मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं लेना चाहती, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा अचरज होगा कि इतना हाई रेट ऑफ मिसिंग पर्सन्स है। और मिसिंग पर्सन्स होने का मुझे लगता है कि एक रीज़न यहाँ का वेदर भी हो सकता है। बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, सबब में काफ़ी बार लोग रहते हैं और वहाँ पर काफ़ी बार लोगों को थोड़ी दूर तक पैदल जाना पड़ता है, तो और शायद बहुत ज़्यादा लोग भी रास्ते में ऐसे नहीं मिलते जो सपोर्ट करेंगे आपको चलने में, और जिनको पता भी नहीं चलेगा कि कोई वहाँ पर देर रात को जा रहा है, तो किसी भी तरह की मिसहैपनिंग हो सकती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान स्वयं रखें। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, और अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के इन कंट्रीज़ में चलेंगे या रहेंगे तो ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स, हमारे अपनी सोसाइटी के लोगों की लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारी अपनी लाइफ सिर्फ हमारे लिए ही नहीं होती बल्कि हमारी लाइफ के साथ साथ और बहुत से लोगों की खुशियाँ जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो
कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए दोबारा से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।